के चलते जहां जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है, वहीं इस बार रामलीला मैदान में लगने वाले वार्षिक मेले पर भी प्रभाव पड़ा है। शासन और प्रशासन से अनुमति ना मिलने के कारण इस बार हापुड़ में लगने वाला रामलीला मैदान में मेला नहीं लगाया जाएगा, ना ही रामलीला मंचन किया जाएगा। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि इस वार्षिक उत्सव पर आन ना पड़े, उसके लिए प्रशासन द्वारा एक अनुमति लेकर मंच पर हवन किया जाएगा और साथ ही जैसे पहले 65 फुट के यहाँ रावण के पुतले दहन किए जाते थे, इस बार मात्र 10 फुट के पुतलों को ही दहन किया जाएगा। प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण इस वर्ष नहीं होगा रामलीला मंचन। हापुड़ में रामलीला मंचन को लेकर श्री रामलीला समिति की बैठक की गई। बैठक में कई 100 वर्ष से हापुड़ नगर में होने वाली रामलीला के आयोजन को जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष अनुमति न दिए जाने की निंदा की गई। श्री रामलीला समिति के संरक्षक व पूर्व प्रधान एडवोकेट अनिल आजाद ने बताया कि हापुड़ जिला प्रशासन ने श्री रामलीला के आयोजन की अनुमति न देकर हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि पुनः हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रामलीला के आयोजन की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार समिति के पदाधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, परंतु आज तक रामलीला के मंचन करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लिखित रूप में अभी प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस प्रकार रामलीला का मंचन किया जाएगा, क्योंकि अब समय शेष नहीं रह गया है। इसलिए अनुमति न मिलने के कारण इस वर्ष रामलीला का मंचन नहीं हो पाएगा। परंतु सभी पदाधिकारियों ने सहमति से एक प्रस्ताव पास किया कि सोमवार 12 अक्टूबर को एक हवन का आयोजन श्री रामलीला ग्राउंड हापुड़ के मंच पर करना चाहिए, जिससे कि सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा न टूटे तथा प्रशासन से अनुमति लेने के उपरांत रामनवमी एवं दशहरे वाले दिन रामचरित्र मानस का पाठ मंच पर व 10 फुट के पुतले उसी ग्राउंड में दहन कर दिए जाएं, जिससे कि रावण दहन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाए और इस कार्य की आन भी न पड़े। कोविड-19 के चलते रामलीला मैदान में लगने वाला रामलीला मंचन नहीं किया जाएगा। आइए बात करते हैं रामलीला कमेटी के प्रधान विनोद प्रधान जी से। प्रधान जी, जैसे कि कई वर्षों से मेला लगता आया है और इस बार प्रशासन द्वारा अनुमति ना मिलने के कारण मंचन नहीं किया जाएगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो हमारे ऊपर गाइडलाइन नहीं आने की वजह से जो प्रशासन हमें अनुमति नहीं दे रहा है, लगभग हम 1.5 महीने से प्रयास में लगे हुए हैं कि अनुमति मिल जाए। और जब भी हम एसडीएम साहब से मिलते हैं वो ये कहते थे ऊपर से गाइडलाइन नहीं आई है और बाकी गाइडलाइन आने पे आपको सूचना देंगे हम। तो हमारा कहना ये है कि जब ऊपर से गाइडलाइन नहीं आ रही है और शेष समय बहुत कम बचा है हमारी रामलीला करवाने में, तो हमारी कमेटी ने यही निर्णय लिया कि इस साल रामलीला को ना करवाया जाए, क्योंकि 100 साल से रामलीला चलती हुई आ रही है। उसके उतना एक कमेटी ने निर्णय यूँ भी लिया कि 12 तारीख को वहाँ पे एक हवन करवा दिया जाए और दशहरे वाले दिन वहाँ पे तुम्हारा जो 10-10 फुट बड़े 65 फुट के पुतले ना बना के 10-10 फुट के पुतले बना के, यदि अनुमति मिल जाती है उसके लिए भी, तो उसको हम वहाँ रावण के पुतले दहन कर देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया माननीय योगी जी हैं, उनकी सरकार भगवान श्री राम के आशीर्वाद से उनकी सरकार बनी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार कोविड-19 की आड़ में उन्होंने इमरजेंसी लगा रखी है और देश में हर व्यक्ति को किसी भी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उनकी गर्दन पर पाँव रख के ये लोग खड़े हैं। मैं इस बात की घोर शब्दों में निंदा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस सरकार को बनवाने का सपना लोगों ने देखा था और ये उम्मीद लगाई थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी उस समय लोगों को अपने धार्मिक आयोजन करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कारण आज जिला प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक जो सैकड़ों वर्षों से रामलीला का आयोजन होता यहाँ रहा है उसको परमिशन ना देके उन्होंने ऐसा साबित किया है कि वो किसी भी न जाति धर्म के लिए, केवल वो राजनीतिक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक काम करते हैं। आज मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि अयोध्या में भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार का आचरण आप आम जनता के साथ इस समय कर रहे हैं, ये कौन सा सही है?
लोकतंत्र कहाँ है? एक तरफ तो आप अपने राजनीतिक कार्यक्रम, बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, आज आए दिन अपनी मीटिंग करवाते रहते हैं। आप अयोध्या में भगवान श्री राम की रामलीला करते हैं, वो एक अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो छोटे शहर हैं, हम जैसे जो शहर के लोग हैं, जो भगवान राम से जुड़े हुए हैं, हमारी आस्था जिनसे जुड़ी हुई है, ऐसे पर्व को आप ज़बरदस्ती उस पर अनुमति ना देकर रुकवाने का काम करते हैं, ये आपका ठीक कदम नहीं है, इसकी हम निंदा करते हैं। दूसरी बात, एक तब और मुझे आपके चैनल से के माध्यम से उनसे जानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रेस में आपने बयान दिया कि 200 लोगों की संख्या में रामलीला का आयोजन किया जा सकता है। हम पिछले करीब 15 दिन से हापुड़ जिले के जिलाधिकारी महोदय से मांग कर रहे हैं कि हमें जो शासनादेश है, उनकी गाइडलाइंस जो हैं, उन गाइडलाइंसों के अनुरूप ही हमें रामलीला के आयोजन की अनुमति दें। लेकिन उसके बावजूद भी कल उन्होंने ये कहते हुए कि हम पे किसी तरह की सरकार की कोई गाइडलाइन इस बात को लेकर नहीं आई है कि रामलीला का आयोजन हो, और उन्होंने हमारे प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत करते हुए उसका आयोजन को मना कर दिया। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, और इतने दुखी हैं कि अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में न जाति धर्म किसी तरह की किसी भी लोगों के साथ कोई न्याय नहीं, केवल राजनीतिक कर्तव्य के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्य उनकी पूर्ति करने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार न राम की है, सरकार न गौ माता की है, सरकार न किसी भी व्यक्ति की, आम आदमी की है, न किसान की, न नौजवान की है। मुझे बहुत दुख के साथ आपके चैनल से कहना पड़ रहा है कि वो सरकार, ऐसी सरकार जिस पे तमाम हिंदू धर्म के लोगों को ये उम्मीद थी कि ये सरकार अगर बनेगी तो लोगों के मनों की, हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन यहाँ किसी का कुछ नहीं है। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन करते हैं। इसमें हम लोग ने अपनी एक योजना, कार्यकर्ताओं ने एक योजना बनाई, क्योंकि एक ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन होता है, सैकड़ों वर्षों से होता है, तो हम उस प्रथा को ख़त्म नहीं करेंगे। हमने अपना उसमें जो उसका आयोजन किया जाएगा, आयोजन की डेट है, हम उसका भूमि पूजन करेंगे, और जो हमारा स्टेज है उस स्टेज को सोना नहीं छोड़ेंगे, स्टेज पर हवन करेंगे। उसके बाद में राम बारात वाले दिन राम कथा और कोई भी धार्मिक आयोजन करेंगे। उसके बाद में दशहरे वाले दिन 10-10 फुट के पुतले बना के हम उनको जो है उनको पुतले दहन करने का काम करेंगे। ये रामलीला एक ऐतिहासिक पर्व है। हापुड़ की जनता, हापुड़ ज़िले की जनता, क्या आसपास के ज़िलों की जनताओं की भावना इससे जुड़ी हुई है। उस कार्यक्रम को हम प्रथा क्योंकि कायम रखने के लिए उस कार्यक्रम को करेंगे, चाहे सूक्ष्म ही हमें करना पड़े, लेकिन आयोजन जरूर किया मांगी थी, माननीय एसडीएम साहब के यहाँ भेजी थी, बल्कि डीएम साहब के यहाँ भेजा था हमने पत्र, वो एसडीएम साहब के यहाँ आया था, तो उसमें हमें परमिशन अभी तक नहीं मिल पाई है। जबकि समाचार पत्रों के माध्यम से हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि लगभग 200 व्यक्तियों के मंचन में रामलीला हो सकती है, 200 व्यक्तियों की मौजूदगी में, किंतु वो पता नहीं प्रशासन वो समाचार पत्रों की भी उसको नहीं मान रहा, वो कहते हैं हमारे गाइडलाइन नहीं आई है। जबकि रामलीला में समय कम रह गया, हमारी व्यवस्था इतनी बड़ी होती है कि हम कम समय रामलीला नहीं कर सकते। रामलीला मंचन वैसे तो 7 तारीख से हमारा होना था, जो हमने परमिशन मांगी है, किंतु समय के अभाव के कारण और क्योंकि हमें फिर समय उसी हिसाब से रामलीला करनी है, तो हमने 17 तारीख से रामलीला की परमिशन मांगी थी प्रशासन से, जो कि हमें प्रशासन अभी तक नहीं दी है, 17 तारीख से और 28 तारीख को। ये बेसिकली कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए जो रामलीला कमेटी है उनके द्वारा अनुमति मांगी गई थी, लेकिन शासन द्वारा अभी तक कोई इस दिशा में दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे ही कोई दिशा निर्देश प्राप्त होता है, नियमानुसार आग्रहतर कार्रवाई की जाएगी।